गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में हार्ट पढ़ा, हार्ट का हमें स्ट्रक्चर जाना, इंटरनल प्रोसेस जाना, चैम्बर्स के बारे में, हार्ट की क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जाना, हार्ट कैसे ब्लड को फ्लो करता है या प्यूरिफाई करता है, या इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ कलेक्ट होता है, कैसे हमारा प्योर ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब प्रोसेस के बारे में जाना स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं, हार्ट्स पम्प द ब्लड इन द क्लोज वेसल। अगर क्लोज वेसल्स है तो उसमें हार्ट्स किस तरीके से पम्प करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट हार्ट पम्प्स, हार्ट का प्रोसेस में हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिसन एवरीबडी। हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द क्लोज वेसल्स। अगर हमारा हार्ट जो है क्लोज वेसल्स में हार्ट्स पम्प करता है, hearts pump the blood into the closed vessel. Their types of the vessels are found in the circulatory system. सर्कुलर सिस्टम में हमारा क्या क्या फाउंड होता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड फ्लेक्सिबल वेसल्स। आर्टरी हमारी जो होती है उनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है और किस तरह की होती है, फ्लेक्सिबल होती है, विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो क्या करती हैं हमारी हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं। इट मीन्स दैट द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। इट्स मीन्स, इसका मतलब ये कि द वेसल्स विच कैरी ब्लड, जो हमारी वेसल्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, हार्ट ब्लड को कहाँ से करती हैं, हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के वहाँ से, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज कहा जाता है। नॉर्मली आर्टरीज कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो नॉर्मली आर्टरीज होती हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड को कैरी करके रखती है। ओनली पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सपेक्टेशन इन विच इम्प्योर ब्लड फ्लो। केवल जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वही हमारे इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको क्या करेगी, फ्लो करेगी। ब्लड कम्स इनटू द आर्टरीज बाय द पंपिंग बीटिंग ऑफ द हार्ट। जो ब्लड आता है हमारा आर्टरीज के थ्रू, वो हमारे हार्ट पंपिंग ऑफ बीटिंग ऑफ द हार्ट, वो हार्ट की जो बीटिंग है उसको क्या करता है, वो पंप करता है। डेट इज़ देयर द प्रेशर ऑफ द ब्लड, जिसका क्या मतलब कि प्रेशर, ब्लड को प्रेशर यानी कि एक प्रेशर के थ्रू फ्लो करना। वैन इट एंटर इन टू द आर्टरीज, जब ये आर्टरीज के अंदर जाता है तब। आर्टरीज आर कैपेबल ऑफ बियरिंग इन दिस आर्टरीज आर केपेबल ऑफ बियरिंग दिस प्रेशर ऑफ ब्लड। जब आर्टरीज क्या होती है, कैपेबल होती हैं प्रेशर ऑफ द ब्लड के लिए, बिकॉज दे हैव थिक वॉल एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये क्या होती है, इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो कैसी होती है, थिक होती है, और जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इसकी फ्लग होती है। आर्टरी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरो जो ओर्टा होता है हमारा वो कहाँ, किस साइड में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड में होता है। यूजुअली आर्टरीज आर फाउंड डीप इन द बॉडी, और जो हमारी आर्टरीज होती है वो हमारे कहाँ पर पाई जाती है, डीप इन द बॉडी, यानी कि बॉडी की बहुत अंदर गहरी सतह पर। नेक्स्ट ये हमारा आपको इसमें डायग्राम शो हो रखा है और हम इस डायग्राम को जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का है। तो ये हमारा, ये क्या है, हमारा वेन्स है, और ये सेकंड हमारा क्या दे रखा है, आर्टरीज दे रखा है। नेक्स्ट ये क्या है, हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो इंटरनल ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया, और ये क्या है, ट्यूनिका इनर्टा। ये इन दोनों के क्या होता है, ये आर्टरीज है, इसे हम क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे। ये हमारा ट्यूनिका मीडिया जो हमारी मस्कुलर होती है, और ये ट्यूनिका स्टर्मा होता है जिसे स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोला जाता है। ये एंड दिस ये क्या होती है, आर्टरी एंड वेन की क्या होती है, अंदर की कैविटी होती है। नेक्स्ट है हमारा वेन्स। वेन्स आर कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच पासिस ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी, यू ऑलवेज रिमेंबर कि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो हमेशा कैसी होगी, थिक होगी एंड फ्लेक्सिबल होगी, बट वेन्स की जो वॉल होती है वो आर्टरीज के वॉल के कंपैरिजन में क्या होती है, थिन होती है। विच पासिस ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, और जिसका वर्क क्या होता है, ब्लड को हार्ट की तरफ पास करना। वेन्स ब्रिंगिंग इम्प्योर ब्लड ऑफ द बॉडी इनटू द हार्ट। वेन्स ऑलवेज कैसी कलेक्ट ब्लड को रखती है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके। डेट इज जनरली द वेन कंटेन जो वेन्स कंपैरेटिवली थिन वॉल ब्लड वेसल्स विच पासिस द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स मैंने आपको पहले भी बताया कैसी होती है, इसकी वॉल जो होगी वो काफ़ी थिन होगी कंपैरेटिवली टू किसके, आर्टरीज की कंपैरिजन में।
विच पासिस द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जो कि हार्ट से क्या करेगी, ब्लड को पास करेगी। वेन्स ब्रिंगिंग इम्प्योर ब्लड, और वेन्स हमेशा कैसे ब्लड को कलेक्ट करके रखती है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके रखती है। वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड, ओनली पल्मोनरी वेन्स हैज़ प्योर ब्लड, जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है केवल उसी के अंदर क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। और मैं आपको पहले भी बता दूं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ओनली पल्मोनरी आर्टरी हैव ओनली इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स ऑलवेज कंटेन प्योर ब्लड। आर्टरीज में केवल पल्मोनरी आर्टरीज ऐसा होता है कि जो कि हमारा इम्प्योर ब्लड को कंटेन करके रहता है। एंड वेन्स में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स हैज़ contain always pure blood. Next, you know that the blood purified in the lungs is taken into the left atrium through the pulmonary veins. You always, आपको पता है पहले भी कि ब्लड प्योरीफाइड हमारा कहाँ होता है, लंग्स में होता है। इज टेकन इनटू द लेफ्ट आर्टिकम, और कहाँ से लेता है, लेफ्ट आर्टिकम से लेता है। किसकी हेल्प से लेता है, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से लेता है। वेन्स डू नॉट रिक्वायर थिक वॉल, वेन्स को कभी मतलब थिक वॉल की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ब्लड ऑफ द वेन्स डोंट प्रेशर, क्योंकि ब्लड को वेन्स को क्या होती है, वेन्स जो होता है उसको ब्लड को प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्यू टू द थिन वॉल, जब इसकी वॉल थिन होती है, देयर ल्यूमेन इज बोर्ड, तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो द ब्लड, ब्लड को बैक, जब ब्लड हमारा वापस आता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। वेन्स कंटेन सम वॉल्स, वेन्स में भी क्या होते हैं, कुछ वॉल्स कंटेन होते हैं। दीज वॉल्स डिसाइड द अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, यही वॉल्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि यूँ किस डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होना है। नेक्स्ट है टू वेना, नेक्स्ट आपका है कि दीज टू वेना केवा ब्रिंग द ऑल इम्प्योर ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू इनटू राइट आर्टिकम। जो टू वेना केवा जो होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को क्या करके रखती हैं, कंटेन करके रखती हैं। कहाँ से, राइट आर्टिकम से। सी आपका आता है कैपिलरीज, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट वॉल्ड नैरो माइक्रो एंड थिन वेसल्स। जो कैपिलरीज होती हैं काफ़ी थिन होती है, कंपैरिजन टू वेन्स के भी ज़्यादा कंपैरिजन होंगी। देयर वॉल ओनली वन सेल थिक, इनकी जो वॉल होती है वो केवल एक सेल के बराबर मोटी होती है। विच इज़ मेड अप ऑफ इक्वेमस एपिथेलियम, और जो किसकी बनी हुई होती है, इक्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। आर्टरीज डिवाइड अगेन एंड अगेन, जो आर्टरीज होती है वो हमेशा दोबारा में क्या डिवाइडेड होती रहती है। एंड गिव्स राइज टू आर्टियल एंड आर्टरल मेक थिनेस्ट ब्रांचेस, जो कि आर्टिरोल एंड आर्टरोल की जो थिनेस्ट ब्रांचेस होती हैं उसमें क्या होती रहती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं। फंक्शन ऑफ द दीज माइक्रो एंड थिन ब्रांचेस इनटू द ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस ऑफ द टिश्यू, जो इनका जो फंक्शन होता है आर्टरीज का वो क्या होता है, बहुत माइक्रो होता है। जो क्या कर, जिसका जो वर्क होता है वो ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस को टिश्यू में ट्रांसफ़र करने का वर्क होता है। फ्लैट एपिथेलियम सेल्स कैपिलरीज विच फ्रॉम द वॉल, जो फ्लैट एपिथेलियम सेल्स होती हैं कैपिलरीज की, वो उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। एंड हेल्प्स डिफ्यूजन सबस्टेंस फ्रॉम द ब्लड, और जो कि ब्लड की डिफ्यूजन जो सबस्टेंस है ब्लड उनको डिफ्यूजन करने में हेल्प्स करती हैं। दीज थिनेस्ट कैपिलरी रिसीव द एक्सटर्नरी सबस्टेंस फ्रॉम द टिश्यू, और यही जो जो पतली कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती है, एक्सटर्नरी सबस्टेंस को बाहर निकालती हैं। कहाँ से, टिश्यू से। इट मीन्स दैट द एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अकर्स थ्रू द कैपिलरीज, यही सबस्टेंस जो होते हैं ये टिश्यू को और ब्लड को क्या करती हैं, जो एक्सचेंज करते हैं। कहाँ से, टिश्यू से, और तो मतलब कि आपकी जो कैपिलरीज है उससे क्या करती हैं ये एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज करके बाहर निकालती है। इसका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, इधर आपको शो हो रहा होगा कि ये आपकी ये अदर आप देखिएगा, इधर आपका ये क्या है, ये आर्टरीज वाला बना हुआ है, ये कैपिलरी, इनका क्या है, आपस में कनेक्शन है। ये आर्टरीयुलर है जो कि दो पार्ट्स में, एक ये पार्ट्स है, एक इसमें डिवाइडेड हो गया है। ये हमारी क्या वेन्स है, ये हमारा वेन्यूल है, जहाँ से क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है ये क्या है, इट मीन्स दैट द एक्सचेंज, ये लिखा है ना यहाँ पे, इट मीन्स बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अकर्स थ्रू द कैपिलरीज। यही कि जो ब्लड जो होता है उसको एक्सचेंज, या इसमें जो सबस्टेंस है उसको एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती हैं। दीज कैपिलरीज रीजन अर्निंग फ्रॉम द वेन्यूल विच कॉम्बाइंड विद वेन्स। सिमिलरली कैपिलरीज एक्चुअली डज द फंक्शन ज्वाइनिंग द आर्टरीज
and veins enclose the circulatory system. Blood is always limited up to the blood vessels. और जो क्या कहते हैं, जो ब्लड होता है हमारा लिमिटेड, एक जो ब्लड वेसल्स उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही सीक्रेट होगा. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा ये फंक्शंस है कि आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का क्या क्या वर्क होता है. इस वीडियो में आज की में ही स्टूडेंट चलो इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे हम कि आर्टरी और वेन्स का क्या डिफरेंसेस होता है. आर्टरीज टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट. आर्टरीज क्या करती हैं, जो हमारे ब्लड को हमेशा कहाँ से लेती हैं, हार्ट से लेती हैं. वेन्स क्या टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. और वेन्स भी क्या करती हैं, वो भी हार्ट से लेती है. नॉर्मली प्योर ब्लड फ्लो द आर्टरीज. जो हमारा जनरली है प्योर ब्लड वो कहाँ सीक्रेट होगा, हमारा आर्टरीज में. और इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ सीक्रेट होता है, वेन्स में. वॉल ऑफ द आर्टरीज थिक एंड फ्लेक्सिबल. आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है. आर्टरीज की जो वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक होगी. एंड कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी. और जो वेन्स की वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन एंड फ्लेक्सिबल नहीं होती है. फोर्थ पॉइंट है इसका, ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज नैरो. जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होगा, नैरो होगा. और इसमें जो ल्यूमेन होता है वेन्स में वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा. ब्लड फ्लो विद ए प्रेशर. आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक प्रेशर के साथ होता है. और वेन्स में जो ब्लड होगा वो आपकी लेग प्रॉपर, यानी कि इतना प्रॉपर प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. वाल्व्स आर एब्सेंट. आर्टरीज में वाल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. और वाल्व्स में जो वाल्व्स में आर फाउंड इन द मेंटेन एंड अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड. वेन्स में क्या होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं और ब्लड का डायरेक्शन बना के रखते हैं. आर्टरीज में क्या होता है, नॉर्मली दीज आर फाउंड इन द डिप पार्ट ऑफ द बॉडी. नॉर्मल आर्टरीज में ये क्या कि बॉडी में ये मतलब हर जगह पाई जा सकते हैं. सम एक्सपेक्शन ऑफ द अवेलेबल. और वेन्स में क्या होता है कि बिना द स्किन एंड दे आर फाउंड ऑन द सरफेस. ये कहाँ पर पाएंगे, स्किन की सरफेस पर फाइंड. और तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस के बारे में भी जाना. ये इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट का क्या वर्क होता है ब्लड को प्रेशर करने में या पंपिंग करने में. प्योर ब्लड हमारा कहाँ सप्लाई होता है, इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ सप्लाई होता है, किस तरीके से हमारा ब्लड कहाँ पे प्योर होता है, कहाँ पे इम्प्योर होता है. इस सभी के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा क्या होता है कि आपका इम्प्योर ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन्स में आपका प्योर ब्लड होगा. जबकि क्या होता है कि हमारा आर्टरीज में हमारा प्योर ब्लड फाइंड आउट होता है और वेन्स में हमारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने इतना ही जाना. बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में